जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से भरपूर हों। भगवान से हम यही कामना करते हैं। चलते हैं पुनः उसी यात्रा की ओर जो हमारे वर्षों से निरंतर चल रही है। हर जीवन में हमने यात्रा की परंतु सुखी ना हो सके, इसीलिए हम लोग सुख की खोज की ओर चल रहे हैं। हमारा ये कर्तव्य भी है, हमारा ये संकल्प भी है कि हम सुखी हों, आज भी सुखी हों, आने वाले भविष्य में कल भी सुखी हों, हर जीवन में सुखी हों। और ये पड़ाव हमारा निर्णायक पड़ाव है कि ये मानव जीवन जो हमें मिला है ये निर्णायक है। हम देवता भी बने, यक्ष भी बने, गंधर्व बने, किन्नर बने, कीट पतंग पशु पक्षी, ना जाने कितनी योनियों को हम व्यतीत करके यहाँ आ रहे हैं। परंतु कुछ निर्णय लेने का जो संकल्प का अवसर है वो केवल आज ही है। इसके बाद में किसी योनि को यह अवसर नहीं प्राप्त होता है कि तू अपना कुछ परिवर्तन कर सके या कुछ खोज सके। वो तो मानो इन्वर्टर की तरह है, जितना चार्ज है उतनी देर चल जाएगा। जैसा तुमने किया है ऐसा तुम्हें प्रतिफल मिल जाएगा। पर कर्म करने की क्षमता केवल मानव जीवन में है और ये जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। ये तो आप लोग निश्चित ही जान लीजिए। और वो अवसर आपको प्राप्त हो गया है। कौन सा? मानव बनने का, कि मानव बन गए। शास्त्र और संतों की वाणी है कि बड़े भाग्य से प्राप्त होता है कि मानव जीवन मिल जाए और मानव जीवन में भी मानव बन जाए। मानव जीवन में भी मानव बन जाए। मानव का भाव ये नहीं है कि केवल दो पैरों से चलता है और मानव जैसा देखता है तो वो मानव है, नहीं। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो कीट पतंग पशुओं जैसे दिखाई देते हैं। बहुत लोग तो नाम भी रख देते हैं। अब वो कौन लोग होते हैं? जो मानवता से गिर जाते हैं, जो मानवता को धारण नहीं करते। या ये कहिए कि त्रिगुणमयी माया में तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो व्यक्ति सतोगुण से वंचित हो करके रजोगुण और रजोगुण को भी छोड़ करके तमोगुण में जब प्रभावित हो जाते हैं तो वो मानव भी नहीं रहते, मानवता से भी गिर जाते हैं। कितने लोग जीवन काल में बचपन से ही ऐसी अवस्थाओं में, मानव शरीर तो मिल गया परंतु उनके चारों ओर जो वातावरण है वो बड़ा विचित्र है। मांस भोजी लोग हैं, स्वयं मांस खा रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं, पक्का खा रहे हैं, व्यवस्था भी नहीं, संसार की कोई सुख सुविधा भी नहीं है। तो केवल मानव जीवन नहीं है, वो पशु तुल्य जीवन हो जाता है। हिंसक पशुओं की तरह है, चांडाल पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करते हुए बहुत लोगों को देखते होंगे। कौन है वो? जो तमोगुण को अपना लेते हैं। द्वितीय हमारा कर्तव्य है कि हम रजोगुणी तो कम से कम हो, हम देवता तो बन जाएं, हम यहाँ रहें तो हम मानव तो बन जाएं, हमें मानवता तो हो, हमें यहाँ सुख समस्त सुविधाएं तो मिले, देह हमारी कष्ट ना पाए, मानसिक पीड़ा भी ना हो, आर्थिक पीड़ा भी ना हो, ये कामना तो हमारी निश्चित ही रहती है। और इसी कामना को धारण करते हुए हम कुछ करते हैं, चाहे हम पाप करें चाहे पुण्य करें, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें। हम चाहते हैं सुख। सुख तो बदमाश भी चाहता है और संत भी चाहता है। एक सुख अपने साथ में सबका सुख हो, सबका भला हो, सर्वे भवन्तु निरामया, सबका सुख में जीवन व्यतीत हो, सबका कल्याण हो, ऐसा सोचता है। एक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा ही कल्याण हो, मेरा ही भला हो, मुझे ही लाभ हो, चाहे दूसरे को कितनी भी हानि क्यों ना हो जाए। अर्थात इसीलिए देखते होंगे जीवों की हिंसा करके अपना सुख खोजते हैं, मानवों की हिंसा करके भी अपना सुख खोजते हैं, झूठ छल कपट के द्वारा धन अर्जित करके भी अपना सुख खोजते हैं। तो वो कौन है? तमोगुणी है। वो कीट पतंग पशु पक्षी आदि बन जाते हैं। एक होता है कि समाज के साथ में रहते रहते मैं भी सुखी रहूं और सब लोग सुखी रहें, ये रजोगुणी व्यक्ति है। और समस्त कल्याण की कामना करते हुए और परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं देखता है, वो निजी कल्याण में, उसे हम लोग सतोगुणी भी कह सकते हो, या अपने कल्याण के लिए वो मोक्ष धर्म को अपनाता है, इसलिए वो शेषता को पा लेता है। तो हमने मानव जीवन तो पाया है, पर मानव जीवन ऐसा हो जिसमें यश हो, जिसमें विद्या हो, जिसमें गुण हो। भाई शीलवान हो, गुणवान हो, बलवान हो, दानवान हो, कुछ तो करता हो। और कुछ भी नहीं, सब कुछ अधूरा है, तो उसमें अधूरापन नहीं है, फिर नहीं कुछ आता है। चाणक्य जी ने कहा है कि ऐसा ना विद्या तपो न दानम, ऐसा न विद्या तपो न दानम, ध्यानम न ज्ञानम, शीलम न गुणो न धर्म।
ध्यान भी नहीं, शीलवान भी नहीं, आप गुणवान भी नहीं, विद्यावान भी नहीं, दानवीर भी नहीं है, यश भी तुमने नहीं कमाया है, कुछ का है, भोग भी नहीं भोगे है? जो कुछ तुम कर ही नहीं पाए कुछ भी। तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग यदि पराधीन होकर के ही जी रहे हो या दूसरों के आसक्ति जी रहे हो, आरक्षण पर ही जीते हो। आज एक बात बताए तुम्हें, राजनीति कुछ भी कहती हो, आरक्षण का मतलब भाव यही होता है कि हम पराधीन हैं, दूसरे के भरोसे पर जी रहे हैं, किसी के भी हम खैरात पर जी रहे हैं। जो खैरात पर जिया है वो तो धरती पर बोझ के समान है। आप लोग भी हो सकते हैं, सुन रहे हैं मेरी बातें, तो आप भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी हो सकते हैं। ये अधिकार नहीं है, ये अनाधिकार है। हम मानव जीवन पाया, हम स्वयं कमाएं, स्वयं मेहनत करें, अपने को आगे बढ़ाएं। हम विकास करें, हम देश का भी विकास करें, धर्म का भी विकास करें, समाज का भी करें, अपने परिवार का भी करें, अपना भी करें। उनकी बात है ये, वही मानव है। नहीं, बाकी के तो खैराती खाने वाले कोई मानव थोड़ी होते, वो तो पराधीन व्यक्ति है जो दूसरों पर आश्रित हो करके कुछ भी जीवन यापन करते हो। तो उन्होंने चाणक्य जी ने कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि वो भूमि पर भार मात्र है। और कैसे विचरण करें? मृगश चरंती, भूभार भूता, भूमि पर भार है, और मृगश चरंती, अतः मृग के समान अतः पशुओं के समान विचरण कर रहे। तो इनको मानव नहीं माना है। मानव तब है जब मानता है, मानवता धारण करता है। मानता है किसकी? किसी की मान ले। ये विशेष बात है कि मान किसी को ले, सनातन धर्म ने ये छूट दी है, तो किसी की मान ले। परमात्मा की मानता है, उनकी वाणी को जानता है, तो बहुत अच्छा है, मानव है। तो देवताओं की मान ले, देवताओं की नहीं मानता है, गुरुजनों की मान ले, गुरुजनों की नहीं मानता है, माता पिता की मान ले, माता पिता की नहीं, बड़े भाई की मान ले, पति की मान ले, पत्नी की मान ले, मित्र की मान ले, गांव नगर देश धर्म किसी की मान ले। जिसकी भी मान लेता है उसका भक्त हो जाता है, उसके लिए समर्पित हो जाता है, वही उसमें महामानवता समा जाती है। मानना बहुत आवश्यक है। यदि तुमने नहीं माना है तो आप लोग व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए मानते हैं, जिसकी भी हम माने वही हमारा गुरु है, उसी के अनुसार हम चलते हैं, फिर वही हमारा मार्गदर्शक होता है। कल के प्रवचन में चल रहा था, थोड़ा सा विपरीत था कि जिसकी हम मानते हैं वो हमें झुटला देता है, वो हमें रास्ते से भटका भी देता है, या ये कहिए कि वो हमारे साथ में ठगी कर रहा है। जैसे कालनेमी हनुमान जी को ठगने में लगे हुए थे, ऐसे ही कहीं कहीं हम देखते हैं आज जिन गुरुओं के पास, जिन संतों के पास, जिन बैरागियों के पास, जिन से हमने आशा लगाई, वो ही हमें ठग लेते हैं। जिन्हें पता नहीं था वो पता हमें बता दिया, अर्थात बैराग्य बता दिया। बैराग्य जबकि उसे पता नहीं था, स्वयं बैरागी ना हो सका, परंतु दूसरों को बैराग्य दे दिया। ये बात चली थी। तो गुरु की प्रणाली के बगैर तो काम चलेगा नहीं। मार्गदर्शक तो निश्चित चाहिए, हर अवस्था में चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरह ना कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ये भी निर्णायक निर्णय है। शंकर भगवान जैसे भी बैरागी के लिए कि भी गुरु की आवश्यकता है, तो हमें क्यों ना आवश्यकता होगी, परंतु जिससे हमें प्रेरणा मिल जाए वही गुरु है। ये दत्तात्रेय महामुनि से भी पूछ सकते हैं आप लोग। तो जहां से हमें प्रेरणा मिले, जहां से हमें शिक्षा मिले। भीष्म पितामह है, एक गुरु नहीं धारण करते, अनेक गुरुओं की द्वारा शिक्षा लेते हैं। वशिष्ठ जी से भी शिक्षा लेते हैं, बृहस्पति जी से भी शिक्षा लेते हैं, शुक्राचार्य जी से भी शिक्षा लेते हैं, सनत कुमार जी से भी शिक्षा लेते हैं। कहाँ कहाँ शिक्षा नहीं, परशुराम जी से भी शिक्षा लेते हैं। सबसे शिक्षा लेते, जहाँ से शिक्षा मिलती है उनसे शिक्षा धारण करते हैं। हम आज पशु की भांति बंध के रह जाते कि हम तो यही है, भाई हमारे गुरु जी तो वही है, वही। हम संस्था या पार्टी से बंध के रह गए, नहीं रहना चाहिए। और कल मैंने इशारा किया और आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप लोग यदि गुरु धारण करते हैं तो गुरु धारण करने का एक और सुगम मार्ग है, बहुत अच्छा मार्ग है, बहुत अच्छी है। भाई आप लोग परमात्मा को गुरु मानिए, और गुरु होता ही परमात्मा है। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत का गुरु कौन है? परमात्मा है, अर्थात भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण का भाव यही है कि जो ईश्वर है हमारा। अब बात आती है भाई वो हमें मिल नहीं पाते या हम अधूरे हैं, अभी उन तक हम पहुंच नहीं पाए, तो उसके लिए भी रास्ता दिया है उन्होंने। जब भगवान राम से मिल रहा है, परमात्मा से मिल रहा है, तो उनके भक्तों से मिलिए, उनके जो नजदीक रहने वाले उनसे मिलिए। राम दुआरे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिन पैसारे, अतः हनुमान जी से मिलिए। जो परम भक्त हो, जिसके हृदय में प्रेम हो, जिसके हृदय में करुणा हो, जो सच्चाई को हृदय में धारण करता हो, जिसने अनुभव किया हो, उसे गुरु के रूप में
भाई गुरु जैसा हो गया, परमात्मा तो नहीं है पर परमात्मा जैसा है वो, इसलिए संत महात्माओं को हम लोग संत भगवान कहते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, उनसे हम प्रेरणा लें, जिन्होंने अनुभव किया हो। बस इतनी ही बात है केवल। तो आप लोग हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं, हनुमान जी को गुरु बनाइए, बहुत अच्छी बात है। और एक और बात बताऊं मैं तुम्हें, ये देवताओं को या हम प्रत्यक्ष भगवान को गुरु रूप में धारण करने की प्रथा हमारी पहले से है। मैंने अभी बताया, दादा भीष्म बृहस्पति जी को भी बनाते हैं, उद्धव भैया भी बनाते हैं। बहुतों को ऐसा चरित्र आता है कि सीधे देवता लोग या परमात्मा को जिन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को ही गुरु बनाया। हनुमान जी ने सूर्य भगवान, उनके पास ही पढ़ने के लिए गए, उन्हीं से शिक्षा धारण की है, उन्हीं से सब कुछ वेद वेदांग की बातें हैं, जितनी भी चर्चा वो सब उन्होंने उनसे सीखी। भान सो पढ़न हनुमान गए, भानु मनु अनुमान शिष्य केल कियो फेर फारसो, पाछे पगन गन गगन मगन मह क्रम कोना ब्रह्म कप बालक बिहारिसो, कोते की बिलु कुलु कुपाले हारे हारी भी दिलो चनन चक्का चुंदी चिता ने खवारिसो, भल के दो वीर रस धीरा जी के साज के तुलसी शरीर धरे सवानी को सारिसो। भान सो पढ़न हनुमान गए, भानु मनु, हनुमान जी भानु अर्थात सूर्य भगवान के पास पढ़ने के लिए गए। तो सूर्य भगवान आज भी हैं, तो हम आज हैं, हम उनको गुरु क्यों ना बना लें? सूर्य भगवान को ना बनाए, हनुमान जी को बना लीजिए। और भगवान की तो ये वाणी है, उन महागुरुओं की वाणी है, मम भक्तस्य भक्तेषु मम यद का प्रिय, जो मेरे भक्त का भी भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। जैसे हम कहें बेटा से ज्यादा नाती प्यारा है, नाती पंती बहुत मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा है, ऐसी कहावत होती है हम लोगों की, या समाज में देखा है हमने। तो हम लोग देखते हैं कि भगवान किससे ज्यादा प्रेम करते हैं, जो मेरे भक्त का भी भक्त है। हनुमान जी का कोई भक्त है तो भगवान राम की कृपा से स्वतः प्राप्त है। तुम्हें भगवान राम की पूजा करे या ना करे, भगवान राम की पूजा तो स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा कर रहे। जब हनुमान जी की पूजा होगी, हनुमान जी के गुणानुवाद होंगे, तो भगवान राम का स्वाभाविक ही चरित्र हो जाएगा, उनका गुणानुवाद स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि उनमें और उनमें कोई भेद रहा ही नहीं है, एक नजदीकी संबंध है उनका, एकाकार हो गया है। और आज तो हम नाना प्रकार की प्रणालियों को भी अपना लेते हैं। हमारे साथ में ठगी हो गई, फिर भी कह दिया नहीं, गुरु नहीं छोड़ा जाता। भाई मेरे सामने मेरे जीवन काल में ऐसा संकट आया, मैंने जिन्हें गुरु धारण किया। अब ये आपके लोगों के अनुसार तो हो सकती है, परंतु बड़ा कठिन निर्णय होता है, परंतु मैंने तो लिया। जो चर्मदेह से बने हुए गुरु हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिल सकती हैं हमें। हम ठगी में आ सकते हैं, हम कालनेमी की तरह ठगी में आ गए। गुरु जी बहुत अच्छे लगते थे, बड़े वक्ता प्रवक्ता थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, और उनकी वाणी भी हमें बहुत अच्छी लगी थी उस समय कि भाई मैं जो कुछ करता हूं उसमें ध्यान मत दो, जो मैं कह रहा हूं उसकी ओर ध्यान दो। हम तो बड़े खुश थे कि गुरु बाकी बहुत अच्छा है। पर गुरु जी करते क्या है, होटल में भी जा रहे हैं गुरु जी, तो गुरु जी वेश्यागामी भी हो रहे हैं, गुरु जी लूट भी रहे हैं, गुरु जी सब काम कर रहे हैं, जो दुनिया के काम करने चाहिए वो सब कामों को, झूठ छल कपट जितनी भी क्रियाएं वो सब गुरु जी के पास आ गई। तो समाज में हम कैसे जिए, ऐसे गुरुओं के द्वारा हम कैसे जी लेंगे भाई? जब तक हम लोग भाई हम सत्य को ना जाने, सत्य को ना समझे। अब हमसे कह दिया कि नहीं भाई गुरु छोड़ा नहीं जाता, हमको बता दिया है कि गुरु छोड़ा नहीं जाता। भाई ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? ऐसी स्थिति नहीं होती है कि गुरु, अरे ये जीवन हमें बार बार मिलेगा। एक जगह कह रहे हैं कि हम लोग बड़े भाग्य से, बड़ी कठिनाई से इस मानव जीवन को हमने प्राप्त किया है, और हम ठगी के चक्कर में फंस के रह जाए, एक कालनेमी के चक्कर में ही रह जाए। हनुमान जी ने जब कालनेमी को गुरु नहीं माना तो हम क्यों माने भाई? गुरु रोज छोड़िए, जब पसंद नहीं है, तुम्हारा कल्याण का मार्ग नहीं देने वाला है, यदि कल्याण का मार्ग नहीं मिल पाता है उनसे, तो आप लोगों ने त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। कोई कहता हो गुरु नहीं छोड़ा जाता, इसका उदाहरण भी है। गुरु का मतलब परमात्मा है, परमात्मा तो कभी छूट ही नहीं सकता है। अरे किसी मंदिर में कोई मूर्ति खंडित हो गई, भगवान कृष्ण की, अब आपको पूछा जाए कि आपने प्रतिमा को बदला है या कृष्ण भगवान को बदला है?
अरे कृष्ण भगवान को तो दुनिया में नहीं बदल सकता कोई भी, किसी में सामर्थ्य नहीं है, केवल प्रतिमा खंडित हो गई थी वो बदल दी है। ऐसे हमने गुरु नहीं बदला, हमने प्रतिमा को बदल दिया। प्रतिमा रोज बदली है, जब खंडित हो गई है, प्रतिमा ठीक नहीं है, असुंदर है, हम सुंदर लाएंगे, फिर बढ़िया प्रतिमा लाएंगे। हम खंडित को क्यों रखेंगे, हम कुरूप को क्यों रखेंगे? तो इस प्रणाली से भी बाहर आ जाइए और सहजता से समझ जाइए। जब आत्मा को यह शरीर पसंद नहीं आता है, इससे ज्यादा कोई लगाव हो सकता है, कोई कीमती चीज हो सकती है? भाई आत्मा के लिए शरीर से ज्यादा कोई भी चीज कीमती नहीं है, पर शरीर को तत्काल छोड़ देती है आत्मा को जब पसंद नहीं आता है। तो हम क्यों अटके रहे? हमारा जीवन हमारी जिम्मेदारी पर है, किसी गुरु और ऐसे कालनेमी की जिम्मेदारी पर नहीं है। हमें केवल शिक्षा लेनी थी, मार्ग लेना था। हमें विवेक से जान जाना चाहिए कि यहां मार्ग है या नहीं है। हम झोपड़ी में पड़े, गुरुजी महलों में पड़े और कह रहे फिर भी बैराग की बात कर रहे। अरे बड़ा विचित्र अवस्था है। हम कर्जा में दबे पड़े, गुरुजी चंदा मांगने में लग रहे। अरे गुरुजी के पास जब करोड़ों रुपया हैं तो हमें उनमें से दे दीजिए, अरे जल्दी जल्दी सुखी हो जाए। जो अपने शिष्य को ना दे सके, जो पिता अपने पुत्र को, लायक पुत्र को भी संपत्ति ना दे सके या सहायता ना कर सके, दे ना सके, पति अपने पत्नी का पालन ना कर सके, पिता अपने पुत्र को ना दे सके, गुरु अपने शिष्य के दुख ना हर सके या उसकी पीड़ा को ना समझ सके, तो ये संबंध व्यर्थ हो जाते हैं, अधूरे हो जाते हैं। मैं आज देख रहा हूं कितने लोग हैं अपनी पीड़ा को लेके जाते हैं, उनकी बात भी नहीं सुनी जाती, उनको देखा भी नहीं जाता, वो अपनी बात कह नहीं पाते, बड़े लाचार घूम रहे। आज ऐसा लगता है सनातन धर्म बहुत अधूरा अधूरा सा है, क्योंकि हम काल नियमों के फेर में पड़ गए हैं। हमें सत्य को समझना चाहिए, जानना चाहिए। आज ऐसी परंपरा के 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 10-10 करोड़ों की बात आई कि 10 करोड़ शिष्य हैं एक अनुयायी के। अब बताइए 10 करोड़ों को कैसे संभालता है, क्या करता है? भाई इसका मतलब तो ईश्वर ही है, परमात्मा है, क्योंकि भगवान कृष्ण में वो सामर्थ्य थी कि 16,108 पत्नियों को अपना सामर्थ्य के अनुसार। नहीं, दशरथ जी पे तो 3 में ही झगड़ा हो गया, घर 12 बाट हो गए सब। भाई दशरथ जी के तो 3 ही थी, 3 प्रकार की बातें हो गई, सब कुछ अलग अलग हो गया। अयोध्या ही अस्त व्यस्त हो गई, भाई भाई भी बिखर गए। कैसी कैसी अवस्था तो देखी गई है। केवल परमात्मा ही ऐसा कर सकता है, वो ही सामर्थ्यवान है, उसके अलावा कोई भी नहीं। हम करोड़ों को कैसे संभाल पाएंगे? क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी होगी, उनकी ऐसी जिम्मेदारी होगी कि यार पाप करेंगे पुण्य करेंगे वो भी हमारे। अरे पुत्र हमारा कोई अपराध करता है तो पिता को भी भोगना पड़ता है, पिता का भी अपमान होता है। जिन्होंने अपराध नहीं किया उनको भी दंड मिलता है या भोगना पड़ता है। पिता कोई भी विपरीत कार्य कर देता है, उसकी संतान को भी भोगना पड़ता है, आने वाले युग को भी भोगना पड़ता है, और संतानें आएंगी उनको भी भोगना पड़ता है। इसीलिए तो शास्त्र कहता है भाई 7-7 पीढ़ियों तक प्रभाव रहेगा तुम्हारे अपराध का, तुम्हारे पुण्य का भी 7-7 पीढ़ियों तक रहेगा। इसलिए हमें अच्छे कार्य करने चाहिए और समझना चाहिए, समझना बहुत जरूरी है। वाणी से त्यागी भये काल नेम स्वरूप, काल नेम स्वरूप। वाणी से तो त्यागी हो जाए हम लोग, पर भीतर से हम काल नेमी जैसे हों तो हमारा उद्धार कैसे होगा? इसलिए उस गुरु प्रणाली में कहीं फंस गए हो आप लोग, छोड़ दीजिए। हनुमान जी को गुरु बना लीजिए, पृथक दिखाई देते हैं, वो सबके सामने है, चिरंजीवी है। मैं लोभ से भी कह रहा हूं या कुछ भी, क्योंकि मेरे गुरु जी है, अर्थात मेरे गुरु वही है। अब मैं गुरुओं से अब ऊब गया हूं, क्योंकि मैंने बड़ी हृदय और बड़ी श्रद्धा से गुरु धारण किया। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि मेरा जीवन इतना व्यर्थ क्यों चला गया, क्यों मैं अधूरा रह गया? जब मैं ठगी में आ सकता हूं तो आपकी क्या दशा हो रही होगी? हनुमान जी को भी ठगने का प्रयत्न कर दिया। ये गुरुओं में बड़ी बड़ी कलाएं होती हैं, बहुत कलाएं होती है गुरु में। ये गुरु है, जैसे कह देते ना, आज और तरीका से भी कहते बड़ा गुरु है। अरे भैया कहना क्या, ये तो बहुत गुरु है। गुरु का भाव है यही है, चालाक चतुर। भैया चालाक चतुर नहीं था, इन्होंने बना दिया है। जैसे आज के अभ्रंश लोगों ने हॉलीवुड बॉलीवुड ये जब से आया, इन्होंने प्रेम को हमने नचैया बना दिया है, हमने वासना से जोड़ दिया है, हमने कामनाओं से जोड़ दिया। जबकि प्रेम निश्चल प्रेम था, परमात्मा में और प्रेम में कोई भेद नहीं था। वाणी के कारण हमने प्रेम को दूषित कर दिया है। ऐसे हमने गुरु शब्द को भी आज दूषित कर दिया है। जो बड़ा आश्रम बना लेता है, ठगी ज्यादा कर लेता है, बड़े बड़े आश्रम बना लेता है, वो बड़ा सक्सेस है, वो बहुत बढ़िया। अच्छा तो गुरु वही है भाई, गुरु वही है।
परंतु नहीं गुरु नहीं, आगामी जीवन बहुत बहुत दुविधा में चले जाएंगे। सत्य को तो तुम्हें कहना चाहिए, कड़वा सत्य बोलना चाहिए। वैद्य को कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। वैद्य या दया करेगा तो न इंजेक्शन लगाएगा, ना चाकू चला पाएगा, ना ऑपरेशन करेगा, ना पीड़ा को दूर करेगा। वैद्य का और उसका क्या है, उपचार करना है तो उपचार करना है। हम लोग उपचार के लिए हैं। समाज में कहीं कुरीति है, कहीं विपरीतता है, उसके लिए उपचार के लिए है हम लोग। हमारे द्वारा उपचार हो करके शांति का मार्ग मिले, नए युग का निर्माण हो, देश मजबूत हो, धर्म शक्तिशाली हो, इन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हमारी आज की प्रिय वाणी से और व्यक्तिगत लोभ के कारण हम लोग आने वाले भविष्य को हम कमजोर करके चले जाए। जैसे आज से कुछ 2-2.5 साल पहले पुरानी बातें हैं, बुद्ध भगवान की जब चर्चाएं आती है, बहुत लोग बुद्ध के आगे बढ़ गए। उसका परिणाम क्या हुआ, हमने शस्त्र रख दिए। जितनी भी क्षत्रिय समाज थी जो शस्त्र धारण करती थी, उन्होंने शस्त्र रखते चले गए कि भाई शांति चाहिए, शांति चाहिए। उसका परिणाम मलेच्छ चारों ओर से भारत पर आक्रमण करते रहे। चारों ओर से मलेच्छों ने आक्रमण किए। वो तो बीच में शरद नदी अर्थात शंकराचार्य जी ने अपनी बागडोर संभाली। उन्होंने बताया नहीं भाई, शांति के साथ हमें शस्त्र भी चाहिए। शस्त्र शांति से ही मिलते हैं और शांति से ही शस्त्र मिलता है। और शांति की जब स्थापना करनी है तो शस्त्र की आवश्यकता है। धर्म की जब स्थापना करोगे तो शस्त्र से ही होगी। परित्राणाय साधुनामा विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधुनामा विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापना, धर्म की स्थापना के लिए भगवान निहत्ते थोड़ी आए। शस्त्र भी लेके आए, अस्त्र भी लेके आए, आवेश भी लेके आए, क्रोध भी लेके आए, सब चीज लेके आए। जो जो चीज की आवश्यकता थी, जो वस्तुएं चाहिए थे, वो भगवान लेके आए। भगवान ने बदला, बताया कि ऐसे जीवन चलेगा। भगवान श्याम सुंदर का जो जीवन है वो ये है कि आपको धर्म की रक्षा के लिए कभी मर्यादाएं तोड़नी पड़े तो वो भी तोड़ दीजिए। शांति बैठने वैराग्य, तो ये वैराग्य की बात भगवान करते तो अर्जुन वैराग्य ले रहा था, वहीं से वैराग्य की स्थापना कर देते। दादा भीष्म भी तैयार हैं, बहु परम भक्त हैं। द्रोणाचार्य को समझा देते, दुर्योधन राज्य करता रहे, युधिष्ठिर को समझा देते, कोई परेशानी नहीं थी। वैराग्य, जब वैराग्य ही श्रेष्ठ होता तो युद्ध की आवश्यकता थी नहीं। वैराग्य से न धर्म की स्थापना होगी, न देश की स्थापना होगी, न प्रजा का पालन होगा। अपने निजी आत्मा का कल्याण का मार्ग तो हो सकता है, पर समाज के कल्याण का मार्ग नहीं हो सकता है। वो तो बहुत बड़ी कमजोरी है। समाज में हम कुरीति की तरह से भेज दें, आगे बढ़ा दें तो नहीं चलेगा। इसलिए हमें सत्य को भी जानना चाहिए। हमें धर्म की रक्षा करनी है, हमें समाज की रक्षा करनी है, तो ऐसे कड़वे शब्द उच्चारण करें। वो ही श्रेष्ठ गुरु होते और वो ही मार्गदर्शक होते। चाणक्य जी का नाम आज भी गाया जाता है, महर्षि दयानंद, विवेकानंद, इनके नाम गाए जाते हैं। ये मुलायम नहीं थे, मुलायम संत नहीं थे, कुरीतियों के खिलाफ खड़े हुए थे, अनाचार के खिलाफ खड़े हुए थे। आज हम गुरु नानक देव के पंथ को भी देखते हैं हम लोग, तो वह गुरु की तो पूजा है। और गुरु में है क्या आज? केवल गुरु ग्रंथ साहब हैं, अर्थात एक पुस्तक है, ग्रंथ है, उन्हीं को गुरु मानते हैं। हम गीता जी को गुरु ना माने, भागवत जी को गुरु ना माने, वेदों को गुरु ना माने, हम कृष्ण भगवान को गुरु ना माने, हम हनुमान जी को गुरु ना माने, हम परशुराम जी को ना माने, हम नारायण भगवान को, शंकर भगवान को गुरु ना माने। आज कालनी की तरह जो झूठी मीठी मीठी बातें करता है उससे गुरु माने। भाई यही गुरु होता है, निश्चित रूप से यही गुरु होता है, ये बता रहा है हमें। अरे कुछ समझिए, जानिए। यदि आप लोग पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हैं आप लोग, तो गीता जी में सब कुछ बताया गया है, भागवत जी में सब कुछ बताया है, वेदों में सब कुछ बताया है। जहां से तुम्हें बोध हो जाए वहीं से, और वही गुरु है तुम्हारा, जो तुम्हें बोध करा दे, जो मार्ग दे दे। मैं तो वो वाणी से बोलूंगा तो चातुरता में बोलूंगा, कुछ अपने लाभ के लिए भी देख लूंगा। मेरा निजी स्वार्थ कहीं पूरा हो रहा होगा तो उसके अनुसार मैं चलने का प्रयत्न भी करूंगा। परंतु भगवान की जो वाणी है वो निजी स्वार्थों में नहीं परिणत होती है, वो धर्म की स्थापना की ओर ही है। भगवान कृष्ण को युद्ध से धन नहीं कमाना था, केवल धर्म की स्थापना करनी थी। आज हम तो युद्ध भी होने लगे तो युद्ध में भी फायदा नुकसान देख लेंगे, उसमें भी अर्थ को देख लेंगे कि हम व्यर्थ में लड़ रहे हैं कि अर्थ में लड़ रहे हैं। अर्थ मिलता है तो ठीक ठाक है, नहीं तो हम व्यर्थ में क्यों लड़े भाई?
हम व्यर्थ में नहीं लड़ेंगे, हम अर्थ में लड़ेंगे, क्योंकि ये चर्म देह है। ये हमेशा इस देह की जो रचना हुई है उसमें एक गुण है, क्योंकि ये विषय से ही पैदा हुई है। इसमें काम है, इसमें क्रोध है, इसमें लोभ है, इसमें मोह, सब विषय यूं की त्यों हैं। हमारी देह इन विषयों से दूर है ही नहीं, किसी की भी, जिसने देह प्राप्त की है सबके पास ये विषय है। केवल ज्ञान की यारी से इसे संभालते रहते हैं। अंकुर जो विपरीत अंकुर पैदा होते हैं उन्हें छांटते रहते हैं, वही सुखी रहते हैं। जो शीतल संत होते हैं, श्रेष्ठ संत होते हैं, वो अंकुर जब उत्पन्न होता है, काम का हुआ तो काम का काट दिया, क्रोध का हुआ क्रोध का काट दिया, लोभ का हुआ लोभ का काट दिया, उनको अंकुरित नहीं होने देते, अर्थात किसी विषय में अंधापन नहीं आने देते, उसे समुचित रखते हैं। इसलिए वो श्रेष्ठता में आ जाते हैं और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, अर्थात धर्म की स्थापना में उनका बहुत प्रभाव होता है, बहुत श्रेष्ठता होती है। मैं आपसे बस इतना ही इशारा करना चाहूंगा कि बहुत सुंदरता से आप लोग इस यात्रा में सहभागी रहे, मित्रवत होकर रहे। हमें परंपरा को, आज युग बदलना चाहता है, परंपरा बदलनी चाहती है, बहुत धूमल हो गई। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा अर्जुन से कि बहुत पुरानी जो बातें थी, जो मैंने सूर्य भगवान को बताया था, सूर्य को बताया था, जो ज्ञान तुझे मैं दे रहा हूं, तुझे ये गीता जी सुना रहा हूं, वो पहले भी मैंने सुनाया था। किसको सुनाया? सूर्य को सुनाया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को सुनाया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाया। इसी तरह राजऋषियों में और परंपरा में ये चलती रही, बहुत समय तक चल रही थी। सतयुग में भी चली है, त्रेता में भी कुछ चली, पर चलते चलते क्या हुआ, इसमें धीमे धीमे कचरा मिलता चला गया। जो मूल था उससे हम भटक गए। जब जब भटकेंगे तब तब पुनः मुझे आकर के धर्म की स्थापना करनी होती है, मुझे समुचित व्यवस्थाएं करनी होती हैं। मैं इसीलिए कर्म करता हूं। अर्जुन ने यह भी इशारा किया, तुम परमात्मा है तो कर्म क्यों करते हो, काम क्यों करते हो? तो मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पाठ सर्वसा, मैं जैसा बरतूंगा, जैसा मैं करूंगा ऐसा दुनिया करेगी। इसलिए मैं करके भी बताता हूं, आज मैं बोल के बता रहा हूं, अर्थात धर्म की स्थापना ऐसे होगी। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जब जब कचरा मिल जाता है, वाणी में कचरा मिल जाता है, तो कोई ना कोई मार्ग आता है जो हमें समुचित मार्ग देता है, उस कचरे को हटाता है, रिफाइंड करता है, शुद्ध बनाता है, तभी हमारा जीवन चलता है। अरे धरती में से तेल निकलता है, यदि उसे रिफाइंड ना किया जाए, शुद्ध ना किया जाए, उसमें से कचरा अलग ना किया जाए, तो कोई गाड़ी नहीं चलने वाली। ये गाड़ी कब चलती है? जब रिफाइंड हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन काल में भी जो वातावरण है, इसमें बहुत बहुत कुरीतियां सम्मिलित हो जाती है। समय के अनुसार इनमें भी हमें रिफाइंड करना होता है, इनको भी हमें समुचित करना होता है। जो महापुरुष प्राकट्य में आते हैं और वो अपनी वाणी के द्वारा सबको समुचित व्यवस्थाएं देते हैं। शंकराचार्य जी आए, विवेकानंद जी आए, चाणक्य जी आए, जब जब जो आएंगे, भगवान कृष्ण स्वयं अपनी वाणी से स्थापना करके गए और वो बता के गए। परंतु हमने मूल को छोड़ दिया, हम नाना प्रकार की कुरीतियों में लग गए। ना तो अब और नहीं तो नई नई बात आती है कि वृद्धशाला भी हो जाए, वृद्धों की भी जेल हो जाए। भाई एक जेलशाला बन जाए, उसे वृद्धाश्रम। आश्रम तो वैसे झूठ मूठ को मुझे वैसे कहना पड़ रहा है, आश्रम तो है कि आश्रम मिलता ही नहीं, तो आश्रम क्या? जब आश्रम में ठहरने के पैसे ले लिए जाते हो, कम्बल ओढ़ने के पैसे ले लिए जाते हो, तो वो आश्रय दाता नहीं है, वो तो होटल है। अरे वृद्धों के लिए आवश्यकता पड़ गई। अरे तुमने कथा सुनाई तो इतनी कथा ना सुना सके कि भाई माता पिता की सेवा करनी है, माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे। पर नहीं, कह दिया तो तू चिंता मत कर, तू नरक तो मिलेगा ही नहीं। नरक तो हमने पहले ही खत्म कर दिया है। आज के प्रवचन की धारा में से नरक तो खत्म ही हो गया है। क्यों नहीं बोलते नरक की बात? क्योंकि स्वयं ही नरक की बात करता है, स्वयं नरक को अपनाए हुए है, स्वयं झूठ बोलता है, स्वयं छल कपट करता है, स्वयं संयम से नहीं रहता, दूसरे को ब्रह्मचर्य की बात बताता है कि ब्रह्मचारी रहो, ब्रह्मचारी रहो। अरे भैया, इसलिए वो बताता ही नहीं, पाप भी पड़ता है कुछ से। तो पाप नहीं पड़ता इसलिए माँ बाप की सेवा नहीं करता कोई। अब वृद्धाश्रम ज्यादा खुल रहे हैं, वृद्धशालाएं खुल करके इतनी इकट्ठी हो रही, जिसका कोई हर तीर्थ में चले जाइए 50-100 मिल जाएंगी। हर अब तो जो प्रवचन कर जिनके शिष्य ज्यादा हैं, वो वृद्धशाला पहले खुल रहा है कि आओ वृद्धशाला, आओ वृद्ध माता पिता को यहाँ छोड़िए, कुछ पैसा हमें दीजिए। तो जब कुरीति फैल जाएगी तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? धर्म तो धूमल हो जाएगा। नहीं, हमें कड़वा और कड़वी औषधि पीनी पड़ेगी और देनी भी पड़ेगी। और कड़वी कब दे सकता है, कौन दे सकता है?
भाई जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसे चाहिएगा वो नहीं देगा। अरे वोट जिसे चाहिए वो सबकी अगवानी करेगा, झूठ मूठ को भी पूजा करेगा, झूठ मूठ को तिलक लगाएगा, झूठ मूठ के लोगों की भी बड़ाई करेगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं लोकतंत्र में बहुत चीज ऐसी है, जो पात्र नहीं थे, जो अपात्र थे, उन्हें पात्र बना करके प्रस्तुत कर दिया। जय हो जय हो जय हो जय हो नेताजी की। जो पात्र नहीं थे, कई समुदाय ऐसे जिनके जो पूर्वज थे, जो नायक थे, वो पात्र थे ही नहीं, वो कुछ थे ही नहीं, पर पूरे भारत के लिए नायक बना दिए, राष्ट्र दादा तक बना दिए कि दादा है वे, राष्ट्र के दादा, पिता है राष्ट्र के, परंतु वो थे ही नहीं, केवल वोटों के। ऐसे लोभ के कारण हम भी, हो सकता है कि धर्म को भी चाहे कुछ भी हानि हो, परंतु हमें व्यक्तिगत लाभ तो हो ही जाए। पर सत्य तो कड़वा तो वो ही बोलेगा जिससे व्यक्तिगत लाभ नहीं चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि इस प्रणाली से दूर हो जाइए, आप लोग सुखी होने का प्रयत्न कीजिए। यदि कहीं भी बंधे रहे तो पशु की भांति ये आश्रम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, ये दुनिया छोड़ने वाली नहीं है। अरे ये नहीं छोड़ते, ये तो ज्यादा से ज्यादा कंट्री बांटते रोजाना, और लाभ के लिए कि भाई 100 रुपया खर्च हो रहा है एक शिष्य बनाने में, तो 1011 रुपया मिलने चाहिए। और पता तो जब पड़ेगी जब 11 रुपया दे के चले जाए, बस रोटी और गाटकी खा जाए आश्रम से। 3 दिन लगेंगे, 3 दिन के बाद वही गुरुजी झोली झंडा ने लेके अपने चले जाएंगे, भाई मैं शिष्य बना रहा हूं ऐसे, जहां 100 रुपया का घाटा जाता हो। बनाने की बात ही खत्म हो जाएगी। बना कब तक रहे शिष्य? जब तक हमें लाभ हो रहा है, आर्थिक लाभ, व्यक्तिगत लाभ, वर्तमान का लाभ। हमें आध्यात्मिक लाभ से कोई लाभ नहीं है, और या कोई उसकी ओर तो देखने की चर्चा ही नहीं है। कहीं भी देखो, किसी भी संस्था को देखिए, किसी भी प्रणाली को देखिए, यदि भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ होता तो फिर युक्तियां क्यों अपनाई जाती धन पाने की? कई जगह देख रहे हैं हम लोग, दुनिया भाग रही है, फिर भी वहां वो आश्रम वाले नाना प्रकार की युक्ति देख रहे कि ऐसे नहीं तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे आएगा। भाई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं मैं, 1 करोड़ करूंगा, कोई कह रहा लाख करूंगा, भाई इसके द्वारा अब तुम सुखी हो जाओ। भाई जब हनुमान चालीसा से हो तो पहले मंदिर जो सिद्ध हुआ था, पहले जो हमारी जो गौणिकता थी जिससे कि हम लोगों को आस्था जुड़ी थी, वो उसका क्या हुआ? फिर जो हमारे भूतकाल को बताते थे उससे क्या हुआ? फिर कोई नहीं पूछने वाला है, परंतु चल रहा है सब काम। तो सत्य को जानने का प्रयत्न कीजिए। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो ही शान सा। अरे चाह को कम कीजिए, इच्छाओं को कम कीजिए। मैं तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, आप लोग संसार में रहते तो चाह कम कहां से हो जाएगी भैया? मजबूरी है वो तो, बिटिया की शादी तो करनी है, हमें समाज में रहना है, अतिथि आया उसे भोजन देना है। चाह का भाव है मेरा, हमारे जैसे हम जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्हें चाह कम करनी चाहिए, उन्हें इच्छा कम कर लेनी चाहिए। भाई मेरा घर बने या ना बने, पब्लिक का बने, मेरे शिष्यों का बने, उनके पास धन हो, मेरे पास हो या ना हो, मेरी जीविका तो आप ही चल जाएगी। भाई मैं यहाँ का पुरोहित हूँ, इस गाँव का। वैसे भी हम लोग महाराणा प्रताप के वंशजों के पुरोहित हैं हम। अरे हमारी जीविका, वो धनवान हो जाते तो हम धनवान आप ही हैं, उनसे जीविका चल जाती है। जब गेहूं पैदा होते हैं तो गेहूं दे देते हैं, गुड़ पैदा होता है तो गुड़ दे देते हैं, ये सब चीजों की व्यवस्था वो कर देते हैं। मुझे चाहिए क्यों भाई? मैं क्या करूंगा ज्यादा? जो जीविका के साधन है वो मेरे जजमान चला रहे हैं मुझे। तो जब हम लोग उस अवस्था में आ जाएंगे तभी हम कह सकेंगे हाँ यह तुमसे मुझे धन चाहिए, तुम्हारा मुझे शोषण करना है, तो फिर वही व्यवस्था वहां हो जाएगी, फिर परेशानी आ जाएगी। इसीलिए मैंने एक बात कही कि आप लोग इकट्ठा भी होते हैं, आते भी हैं, तो सबसे पहले संकल्प लीजिए कि हमें गुरुजी के आश्रम में जाना है, हमें पानी के अलावा कुछ नहीं खाना। आज हमें पूरा व्रत रखना है, हम केवल जलाहारी रहेंगे, जल पिएंगे। यदि कुछ खाएंगे पिएंगे तो गुरु आश्रम से पहले ही कहीं खा के आ जाएंगे, और जाने के बाद खा लेंगे, तो गुरुजी को चंदा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मैं क्यों मांगूंगा जब मुझे भंडारा करना नहीं है, भोजन की व्यवस्था करनी नहीं है? कोई नहीं, आइए भाई मैं अपनी बात सुना रहा हूं, तुम अपनी बात कहो, अपने अपने घर चले जाओ। तो लंबे आश्रम की बात ही नहीं है। तो द्वंद्व हम एक दूसरे का भी हो रहा है कि हम भी ऐसा ही गुरु चाहते हैं, हमारी भी जिज्ञासा ऐसी है, हमारे गुरु का नाम बड़ा बड़ा हो, बड़ा पैसे वाला हो, तो भाई हमारा गुरु ठीक रहेगा। तो गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों जब एक जैसे हो जाएंगे तो ये प्रणाली चलती रहेगी। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूं कि शांति की खोज में निकले, सुख की खोज में निकले, तो आप थोड़ा सा सत्यता को अपनाएं। विषय भी तुम्हें कभी दुख नहीं देंगे,
कोई भी कहीं बंधन है ही नहीं। इस दुनिया में बड़ा आनंद है, इस शरीर में ही आनंद है, इसी में जीने का आनंद है। और भगवान से पुनः कहो, भगवान हम बड़े आभारी हैं जो कि हमें जीवन मिला है, हमें ये शरीर मिला है और मानव जीवन मिला है। हमें ऐसा फिर पुनः मिले, हमें बार बार मिले प्रभु, हमें प्रभु बार बार मिले। केवल इतनी कृपा कर दो, हम रास्ते से ना भटके, हम आपके चरणों में सदैव ध्यान रखें, हम समाज के बन के रहें, हम देश के बन के रहें, देश के कल्याण का मार्ग सोचें, धर्म के कल्याण का मार्ग सोचें। हम पत्नी के विश्वासी हों, हम पुत्रों के विश्वासी हों, हम पिता के विश्वासी हों, हर समाज के विश्वासी हों। हम ऐसी कामना करें तो सुखी जीवन है, हमारा अहलोक परलोक दोनों सार्थक हो जाएगा। प्रभु हमारे घर पर कोई अतिथि भूखा ना चला जाए, बस इतनी मुझे भी मेरी व्यवस्था करके रखिए, बस बाकी का काम सब कुछ अच्छा है। अतिथि भूखा नहीं जाएगा, इसका भाव है कि आपको भी भोजन मिल रहा है। इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतनी कामना तो साधुन की हो जाए, बैरागिन की हो जाए, तो भैया धर्म की स्थापना हो जाएगी और देश खुशहाल हो जाएगा। परम ज्ञानी, परम त्यागी, परम बैरागी मोक्ष वालों की भी इतनी आस्था हो जाए कि भैया जहाँ कोई साधु संत आएगा वो भूखा ना रहे, और जो साधु रह रहे वो भर पेट भोजन कर लें। इतनी व्यवस्था हो तो सब कुछ ठीक है, परंतु उनके भी इतनी नहीं है, उनके भी ज़्यादा है। ज़्यादा में संकट बनता है, तो ज़्यादा को आप लोग समुचित करने का प्रयत्न करें। हमारी डगर बहुत अच्छी है, निरंतर हम चलते रहेंगे, निश्चित ही हमें सुख की खोज मिलेगी, हम सुखी होंगे और इसी जीवन में सुखी होंगे, परलोक भी हमारा सार्थक होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः हम मिलेंगे और साथ चलेंगे, देखते हैं हम क्या मोड से लेके चलते हैं और किस प्रकार से चलते हैं। आपको मैंने एक दिन बताया, आपको कहीं नहीं जाना, जहाँ है वहीं से आप लोगों की यात्रा प्रारंभ है, और जहाँ हो वहीं परमात्मा है, कहीं खोजने की भी आवश्यकता नहीं है, आप तत्काल वहीं सुखी होंगे। केवल अपने हृदय को पावन और पवित्र बना लीजिए। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद न भावा। सबसे पहला तुम्हारा जो भी कक्षा है, जो भी तुम्हारी ट्रेनिंग है, जो भी तुम्हारा कर्म, वो यहीं से प्रारंभ कीजिए। अपने हृदय को थोड़ा शांत कीजिए, निर्मल कीजिए, पवित्र कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।